नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो। रियल एस्टेट से बिलोंग्स करते हैं हम लोग और बहुत सारी बातें करते रहते हैं कि भाई आज अभी क्या माहौल है रियल एस्टेट का, बिजनेस का हाल ये है वो है। हम आपसे एक बात करना चाहते हैं कि माहौल चाहे कैसा भी हो, हमें एक ट्रस्ट और एक कॉन्फिडेंस के साथ हमारे बिजनेस में जुड़ना चाहिए और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। कोरोना की वजह से तो अभी कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जिसमें तकलीफ ना हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, एलिवेटर में जब हम चढ़ते हैं ऊपर, स्पीड तो काफ़ी होती है, जब स्विच ऑफ हो जाती है ना वहीं पे रुक जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी जीना छोड़ दिया। हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेट्स है। एलिवेटर के साथ में हम लोग सीढ़ी ऑलवेज साथ में लेके चलते हैं। तो हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऑल्टरनेट होता ही है। रियल एस्टेट से कुछ बिजनेस का तकलीफ है ड्यू टू दिस कोरोना और दिस और दैट, तो बहुत सारे ऑल्टरनेट है आपके पास, अदर सोर्सेज है, उससे हमें डरना नहीं चाहिए। जब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम लोग रियल एस्टेट में प्ले करते हैं तो लोग उल्टा पुल्टा बहुत सारी कमेंट्स करते हैं। मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब सर्कस के अंदर जोकर परफॉर्म करता है ना, तो वो परफॉर्मर कहा जाता है। लोग उसको देख के हंसते हैं कि इसमें ज़्यादा अक्ल नहीं है, बेवकूफ़ आदमी है, किसी मजाक मस्ती करता है। तो लोग हंस रहे हैं, लेकिन लोगों को हंसाना वो उसका परफॉर्मेंस है। और उसका जो वो परफॉर्मर होता है ना, लोग जितने ज़्यादा हंसते हैं उतना ही वो परफॉर्मर की सक्सेस स्टोरी आगे बढ़ती है। कोई भी बिजनेस हो, आप किस फॉर्मेट में काम कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे रोल कोई भी जिंदगी में अपने नसीब में हो, जोकर का हो या बिजनेस का। आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं तो रियल एस्टेट के किंग बनो, अच्छे परफॉर्मर बनो और अच्छे परफॉर्मर बन के अपने आप में एक ताकत साबित करो। आप ऐसा सोचेंगे कि अभी कुछ नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, तो बैठे रहेंगे तो भी कुछ नहीं होना है। बेस्ट टाइम है अभी आपको रिसर्च करने का। आप फ्री है, आपके पास एम्पल टाइम है और आप रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं। चाहे आप रियल एस्टेट में डेवलपर है, बिल्डर है, लैंड ट्रेडर है, ब्रोकर है, कंसल्टेंट है, इन्वेस्टर है, एनी ऑफ स्टॉक स्टेक होल्डर आप है, ट्राई टू इन्वेस्ट योर टाइम इन रिसर्च। आप रिसर्च कीजिए। जितना रिसर्च करेंगे इस टाइम के अंदर, आने वाले वक्त में जब रियल एस्टेट मूव होगा वो डेटा पूरा आपको काम लगेगा। आपके पास अगर समय नहीं है तो आप हमें फोन कीजिए, हम आपके साथ डिबेट और डिस्कस करेंगे। हम आपको समझाएंगे कि रियल एस्टेट में रिसर्च क्या होता है और रियल एस्टेट में हम लोग क्या कर सकते हैं अभी इस टाइम के अंदर। जो लोग इंटरेस्ट से पैसा लेके प्ले कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शन और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एग्जिट होने की। कई इन्वेस्टर वेट करके बैठे हुए हैं। गुजराती में कહેવત છે, વાઘનું મારેલું ખાવા મળ્યું। तो आप ऐसे बायर्स अभी मार्केट में अवेलेबल है। आप अपना शेयर मार्केट के अंदर लोग बोल रहे हैं कि लॉस बुक करके निकल जाओ, ये करके निकल जाओ, तो क्या रियल एस्टेट में हम लोग नहीं कर सकते? आप हर बिजनेस के अंदर ये कर सकते हैं, लेकिन हर चीज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप किसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। महाभारत जब हुआ था ना, तो कौरव और पांडव दोनों लड़ रहे थे, लेकिन दोनों के गुरु में बहुत डिफरेंस था। आपने सोचिए कि एक का गुरु शकुनी था, दूसरा का गुरु कृष्णा थे। दोनों में बहुत ही डिफरेंस था। दोनों के पास ताकत थी कौरव और पांडव में, लेकिन वो हार और जीत का जो डिसीजन लिया गया था ना,
वो डिसीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था दोनों के गुरु का। तो आपका गुरु कौन है वो भी इतना ही अहमियत रखता है। हम आपके साथ हैं। स्पेसेज 30 साल से इसी फील्ड के अंदर काम कर रहा है। आप हमारे से पूरा डेटा कलेक्ट कीजिए। हमारे पास बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए हुए हैं जो हम आपके साथ ऑथेंटिक प्रूफ के साथ शेयर करेंगे। डिप्रेस होने की जरूरत जरा भी नहीं है। रियल एस्टेट है, आज दिन तक उसने किसी को डुबोया नहीं है। ज्वाइन रियल एस्टेट, डू रिसर्च इन रियल एस्टेट एंड एंजॉय रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में जो आरओआई है वो कोई भी देता नहीं है। आप हमारे साथ जुड़िए। फ्यूचर एरिया जो डेवलप होने वाला है, चाहे वो छोटा टाउन हो, छोटा सिटी हो या बड़ा सिटी हो, आप अंडर डेवलप एरिया या फ्यूचर डेवलप एरिया का थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसमें इन्वेस्ट करना आज शुरू कीजिए। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा उतना रिटर्न वो लैंड आपको देगी। मैंने कई वीडियोस में इस बारे में बहुत सारी डिस्कशन की है। जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर को अलर्ट रह के फ्यूचर एरिया या अंडर एरिया डेवलप में प्ले करना चाहिए। कोरोना की वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन बहुत ही स्पीड से बढ़ने वाला है। अभी जो एक्सपेंशन हो रहा था वो क्लस्टर हो रहा था, हम लोग वर्टिकल डेवलपमेंट में लग गए थे, हाई राइज बिल्डिंग बहुत सारे डेवलप हो रहे थे। अभी जो डेवलपमेंट होने जा रहा है वो प्रोपोर्शनल हॉरिजॉन्टल ज्यादा होगा। ड्यू टू कोरोना लोग एक सेफ डिस्टेंस से रहना शुरू कर दिया है। लोग चाहते हैं कि अपार्टमेंट में एक छोटे फ्लैट के अंदर 2 फैमिली रहती थी, वो दोनों फैमिली को भी ये एक्सपेक्टेशन है कि हम थोड़ा दूर चले जाएं, 2 भाइयों के 2 टेनामेंट या डुप्लेक्स हो तो वो बेहतर रहेगा। एक ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ही इजी अवेलेबल है, कम्युनिकेशन बहुत ही इजी अवेलेबल है। हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे का बात कर रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन। तो करंट माहौल में न स्कूल की अहमियत रही है, न कॉलेज की रही है, न मार्केट की रही है। बिग बास्केट वाला 10 रुपए का धनिया आपके घर पहुंचा रहा है। तो आप जितना हो सके उतना अंडर डेवलप एरिया या फ्यूचर डेवलप एरिया, आपके सराउंडिंग का जो भी हो, उसमें रिसर्च कीजिए कि वहां पे क्या फ्यूचर डेवलपमेंट होने वाला है। अप्रोच रोड है, ड्रेनेज पानी है, या कोई टाउन प्लानिंग स्कीम आ रही है, तो उसको पूरा समझ के इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। बहुत ही कम दाम में वहां पे अभी लैंड अवेलेबल है। लोगों को फ्रस्ट्रेशन भी है, लोग ट्रेडिंग बिल्कुल अटका हुआ है लैंड का, तो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं अभी रेट और भी डाउन होगा और भी डाउन होगा। कुछ भी डाउन होना नहीं है। लैंड कोई रबर नहीं है कि जिसको खींच के बड़ा किया जाए। वो जो अवेलेबल है तो उसको बोलते हैं स्टॉक अवेलेबल। स्टॉक कोई भी बढ़ना नहीं है। तो जो अवेलेबल स्टॉक है और सामने पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो बट ऑब्वियस डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक का जो कैलकुलेशन है वही रियल एस्टेट को चलाता है। आप अपने इर्द गिर्द में थोड़ा सोचिए, कोशिश कीजिए कि आप किस तरह से उसका बेनिफिट ले रहे हैं। हमारा जो कंपनी है, हम लोग ऑलवेज अंडर डेवलप एरिया में ही बिजनेस करते हैं। मैं आपको बड़ौदा का एक एग्जांपल देता हूं। बड़ौदा में डबोई रोड जो है सबसे हाईएस्ट डेवलपमेंट है अभी। वहां पे एक समय में बीघा में जो जगह बिक रही थी वो भी फुट में आ गई है। जब हम आज से 10 साल पहले वहां पे लैंड ट्रेडिंग कर रहे थे, प्रोजेक्ट डाल रहे थे, तो लोग हमारी मजाक कर रहे थे, लोग हमें जोकर समझ रहे थे। आज वही लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं ये लोग परफॉर्मर हैं। जब हंस रहे थे तब जोकर थे। आज वही लोग जमीन वहां पे ढूंढने आए डबोई रोड पे, जमीन अवेलेबल नहीं है। और जो जमीन अवेलेबल है वो धीरे धीरे बियॉन्ड लिमिट रेट इतने बढ़ रहे हैं कि वो आपकी रीच के बाहर निकल रहे हैं। तो जो भी रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर है, इन्वेस्टर्स है, प्लेयर्स है, आप अंडर डेवलप एरिया में एक लैंड ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए और एंजॉय कीजिए। अंडर डेवलप एरिया या फ्यूचर डेवलप एरिया का क्या मायना होता है उसको समझने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
जब रियल एस्टेट सिटी में चलेगा तो अंडर डेवलप एरिया में भी चलेगा, ये बात कभी भूलिएगा मत। माहौल जब अच्छा होगा तो माल तो कहीं पे भी बिकेगा, लेकिन जो डिफरेंस ऑफ रेट है, रिटर्न है, वो अंडर डेवलप एरिया का जो होगा वो सेचुरेटेड एरिया का कभी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। आगे फ्यूचर में भी एवरी सैटरडे में आपसे कोशिश करता हूँ, छोटी छोटी टिप लेके आता हूँ, बात कर रहा हूँ। आप अपने भी कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस भी मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेल कीजिए। वी विल डिस्कस एंड शेयर अवर थॉट्स। आखिर में इस बात से एक नई बात याद है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। किसी आदमी ने मुझे पूछा, दुनिया में सबसे महंगी जमीन कहाँ है? लैंड का पीस होता है, उसका सबसे ज्यादा रेट कहां पर होता है? मैंने उसको बोला कब्रिस्तान या स्मशान। तो बोल रहे पागल हो गया। मैंने उसको बोला कि बाकी की जो जमीन है उसकी कीमत सिर्फ यही है कि वो जमीन की कीमत है। स्मशान और मसान वो जगह है कि जहां पे कितने साइंटिस्ट, कितने आर्किटेक्ट, कितने इंजीनियर्स, कितने डॉक्टर्स जाके दफन हो चुके हैं और वो लोग अपना खुद का नॉलेज किसी के साथ शेयर किए बगैर गए हैं। वो जमीन में पूरा नॉलेज भरा पड़ा हुआ है, इसलिए उस जमीन की कीमत ज्यादा है। आप भी जिंदगी में अगर कुछ अच्छा करके जाना चाहते हो तो अपना नॉलेज किसी के साथ शेयर करके जाओ। नॉलेज साथ में लेके जाएंगे तो आपको कोई भी याद नहीं करेगा जिंदगी में। आपका नॉलेज हमारे साथ भी शेयर कीजिए। हम ओपन माइंड आपका जो भी टिप्स है उसको रिस्पेक्ट करेंगे और आप हमारे टिप्स के बारे में ज्यादा सोचेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।